नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक एजेंट मेल पाम है, उन्होंने अपनी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई। सवाल इनके काफ़ी सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वह निकली है जीवन रेखा से और राहु के क्षेत्र से। देखिए, राहु के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय राहु की महादशा में होता है। राहु देखिए असीम कृपा बरसती है, स्टॉक मार्केट से बड़े फायदे के पूरे हुए थे, लॉटरी लगने के भी पूरे पूरे हुए थे। देखिए, राहु देव होते हैं ब्रह्म के देवता, अचानक धन लाभ के देवता। अचानक देखिए, राहु देव की जब कृपा बरसती है तो चीजें अचानक होती हैं, अचानक बड़ा लाभ होता है। देखिए, जो भी व्यक्ति रातों रात पॉपुलर हुआ है, जो भी व्यक्ति रातों रात करोड़पति बना है, जो चीजें अचानक होती है वो सब राहु देव की कृपा से होती है, चाहे नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए। आपने भी सुना होगा कि एक रात पहले वो कुछ और था, एक रात पहले वो करोड़पति बन गया, एक रात पहले करोड़पति था, अब वो रोड पे आ गया। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके हाथ में सबसे पहले ऐसी भाग्य रेखा होती है, और जो चीज़ होती है तेजी से और अचानक होती है। तो आपके हाथ में स्टॉक मार्केट से फायदे के योग है। आपके जीवन में जब भी राहुदेव की कृपा बरसेगी या फिर राहु की महादशा आएगी तो चीज़ें अचानक होंगी, तेजी से होंगी, एक दो दिन में ही सारा काम हो जाएगा। इस प्रकार के योग हैं आपके हाथ में, अचानक लाभ अचानक हानि के योग। अब आपके हाथ में आते हैं वीनस पॉइंट पर। वीनस पॉइंट पर ये आड़ी रेखाएं भी हैं आपके हाथ में। वीनस पॉइंट पर जब ये आड़ी रेखा होती है, व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला पारिवारिक समस्या रहती है, परिवार में दिक्कत परेशानी, समस्याओं में व्यक्ति का पड़ जाना और बहुत सारी समस्या व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग आना, बेफिजूल की चिंताएं करना, व्यक्ति के तरह की प्रॉब्लम भी आती हैं। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, छोटे से छोटा काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष व्यक्ति को करना रहता है। इस तरह के भी योग आपके हाथ में मैं आपके शुक्र द्वारा देख पा रहा हूँ। शुक्र आपके हाथ में काफी अच्छी अवस्था में, क्योंकि थोड़ा बहुत कामुक भी होता है और यही चीज आपके जीवन में आपकी मैरिज लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। और देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें आपके अंदर देखी गई हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बड़ा पैसा होता है वो हमेशा लग्जरियस चीजों पर खर्च होता है, सुख सुविधाओं की चीजों को अर्जित करने में खर्च होता है बड़ा पैसा। इस तरह के योग आपके शुक्र पर मैं देख पा रहा हूँ। चंद्र पर ये गड्ढा बन गया। चंद्र पर गड्ढा अच्छा नहीं होता। चंद्र पर जब गड्ढा बन जाता है आपको बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव देने वाले रहेंगे। सबसे पहले देखिए चंद्र पर गड्ढा मान के चलिए कि चंद्र देवता आपकी राशि में, आपकी कुंडली में थोड़े बैठे हुए हैं, वे उच्च अवस्था में नहीं है और कहीं ना कहीं आपको शुभ प्रभाव देने में कमी आ रही है। इसका जो उपाय रहता है मैं आपको दे दूंगा, उपाय करने से लाभ मिलेगा। बाकी कंसंट्रेशन ना रखना, ध्यान ज्यादा भटकना, इस तरह के योग आपके हाथ में देखे जाते होंगे आपके चंद्र की अवस्था की वजह से। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपके मंगल है, मंगल पर सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। ये काफी शुभ योग है, काफी अच्छा योग है, काफी बड़े प्रभाव आपको देने वाला रहेगा। इस योग की वजह से आपके जीवन में जो आपके गुप्त शत्रु हैं या फिर शत्रु जो भी रहेंगे वो आप पर कभी विजय नहीं पा पाएंगे, ये चीज रहेगी। और देखिए, और भी काफी सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखेगा कि पराक्रमी बहुत होता है, समस्याओं से लड़ना जानता है, समस्याओं से डरता नहीं है। इस तरह के योग भी आपके हाथ में है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर होना और लोगों को पहली बार में ही मिलने पर अपना प्रभाव छोड़ देना, अपनी पर्सनैलिटी के साथ छोड़ देना और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर पड़ते हैं तो जिसमें जीत हासिल हो जाना। देखिए, मंगल देव की असीम कृपा, ये तो मैं कह सकता हूँ मंगल देव आपके हाथ में सबसे तेज अवस्था में बैठे हुए हैं और आपको इतना फायदा देने वाले हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, अब आप कहेंगे कि मंगल अच्छी अवस्था में, तो आप मुझे उपाय क्यों बता रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कोई चीज अगर नेगेटिव है तो उसके उपाय करने ही रहते हैं, लेकिन जो कोई चीज इतनी अच्छी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको और अच्छा किया जाए, इसके प्रभावों को और अच्छा बनाया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि मंगल देव के उपाय करने रहेंगे, जिससे मंगल देव जितने मजबूत हैं और मजबूत हो जाएं। सबसे पहला, जब भी इसको आप एक आदत बना लीजिए, जब भी सोकर उठें तो जमीन पर पैर रखने से पहले, देखिए मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है। जितना धरती माँ का सम्मान करेंगे, जितना अपनी माँ का सम्मान करेंगे, उतना लाभ आपको मंगल देवता देने वाले रहेंगे। जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ को स्पर्श करें और उस हाथ को माथे से लगाएं और एक प्रकार से धरती माँ के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और सुबह सुबह उठे धरती माँ को प्रणाम करें। ये आदत अगर आपने बना ली तो आपके भाग्योदय की गारंटी मैं लेता हूँ। जितना धरती माँ का सम्मान करेंगे, जितना एक बेफिजूल में चलती रोड पर थूकने से बचिएगा, क्योंकि थूकना फिर धरती माँ के अपमान में आता है। जगह जगह थूकने से बचिएगा। और कभी भी अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करने जाए तो जिस धरती को बेचना खरीदने वाले हैं उस धरती पर खड़े होकर उसका मोल भाव मत कीजिएगा। ये 3 कार्य कर लीजिए और मंगल देवता के जो उपाय होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा मंगल देवता को मजबूत करने के। बाकी और ये 3 बेसिक कार्य करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा आपके हाथ में बहुत उच्च अवस्था में, मंगल देवता की जब भी आपके कृपा बरसेगी आप जिन्हें बड़ी तरक्की को अर्जित करेंगे। कोई शक वाली बात नहीं है इस चीज में। यहाँ पर आप कहते हैं गुरुदेव बृहस्पति है, गुरुदेव बृहस्पति में दिक्कत है। देखिए, मैं अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता कि 2 शादियां होंगी, क्योंकि दूसरी शादी के योग हाथ में नहीं है। मगर देखिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट आपके हाथ में मान सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं। अब वो किस प्रकार है, कितनी बड़ी है, वो आपको पता होगा, बट प्रॉब्लम्स हैं आपके हाथ में। आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, उसको सही करने को मैं दे दूंगा। और देखिए, दूसरी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरी पहली शादी अच्छी चले, सफल वैवाहिक जीवन हो जाए।
बाकी उपाय करते रहेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे तो मान सकते हैं कि कोई भी आपकी पहली वैवाहिक जीवन को नहीं खराब कर पाएगा, ना ही आपके लाइफ पार्टनर, ना ही आप। तो कोशिश कीजिए कि दूसरी शादी का तो सोचिए ही मत, ताकि उपाय देने पर शादी सुधर जाएगी। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी दूसरी शादी जैसी नौबत ना आए। यहाँ पर वी का साइन बनना है, संतान द्वारा पूरा सपोर्ट रहेगा और बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बुढ़ापे में दिक्कत परेशानी फाइनेंशियली नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको अपने फाइनेंशियली नहीं देखने को मिलेगी। सारी चीज़ आपके हाथ में अभी अच्छी अवस्था में है, इसमें कोई परेशानी शनि देव द्वारा नहीं रहेगी। अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करते हैं तो फिर तो मान सकते हैं कि परेशानी बिल्कुल नाम मात्र को भी नहीं आने वाली रहेंगी। अच्छा लगा आपको, ये सारे कार्य करके मिल जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी है। जब शिक्षा रेखा हाथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ किस चीज़ में मिलता है? आप जैसे व्यक्ति अच्छे गाइडर, अच्छे मोटिवेटर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे एजेंट और अच्छे ब्रोकर बनते हैं। आप जिस व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि आपके पास जो ज्ञान है वो आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों के काम आएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप ये जो मैंने चीज़ें बताई, ब्रोकर, कंसल्टेंट, एजेंट और गाइडर, टीचर भी बन सकते हैं। 100% लाभ मिलेगा। इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। कैसी भी दिक्कत परेशानी आपको ऐसे कार्यों में नहीं आने वाली। भाग्योदय है, आपका जो ज्ञान रहेगा वो आपसे दूसरों के काम आने में रहेगा। इस तरह की चीज़ भी आपके हाथ में होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। और देखते हैं आपके हाथ में सूर्य रेखा है, लेकिन सूर्य रेखा बारंबार कट रही है। देखिए, सूर्य रेखा कटना अच्छा नहीं होता। सूर्य देव जो है आपके हाथ में वो भी अच्छी अवस्था में कहीं न कहीं नहीं है, इसमें दिक्कत है। सूर्य देव जब इस प्रकार के हो जाएँ तो इसके भी जो उपाय होते हैं वो मैं आपको पहुँचा दूँगा। इसके उपाय होते हैं बट प्रभाव थोड़ा धीरे मिलता है, व्यक्ति को लगातार और बहुत काफ़ी दिनों तक उपाय करने रहते हैं, तब जाके अच्छा प्रभाव देखने को मिल पाता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपको मैं उपाय दूँ, वो आप डेली करें, रेगुलर करें। उसमें ऐसा ना हो कि आपने मुझसे उपाय सुने और केवल कुछ समय तक किए, बाद में छोड़ दिए। नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल आपको उपाय हमेशा करने रहेंगे। और देखिए, ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे उपाय ज़्यादा खर्चे वाले होंगे या फिर इस प्रकार के होंगे आप ना कर पाएँ। आप मेरे बताए गए उपाय कर पाएँगे, 100% कर पाएँगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में जो बुधदेव है, बुधदेव अच्छी अवस्था में, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएँ भी हैं। बुधदेव पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है आपको बहुत शुभ लाभ देंगी। व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ मान सम्मान कमा पाएँगे। व्यापार करके जीवन में आपके भाग्योदय है, 110% है भाग। व्यापार करके एक सफल व्यापारी होने के पूरे योग हैं आपके हाथ में। और वाणी द्वारा अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा। वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान भी करेंगे। इस तरह के भी अच्छे साइंस एवं अच्छे योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। और देखते हैं आपके हाथ में, देखिए आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी है। व्यक्ति समझदार होता है और समझदारी से निर्णय जो लेंगे वो आपके हमेशा काम आएंगे। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कि सोच समझ कर लेता है। पिंकी फिंगर सूर्य खिलने के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, ये भी आपको शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। ये जब पिंकी फिंगर हाथ में इस प्रकार की होती है तो ये भी आपको किसी प्रकार के या फिर बहुत सारे, ये भी आपको बहुत सारे शुभ लाभ देने वाली रहेगी। इस प्रकार की पिंकी फिंगर अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपको सबसे पहला मनी मैनेजमेंट आता है। पैसे को इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ उठा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग को ध्यान देंगे आपको लाभ मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट करें और बिज़नेस करें आप। बिज़नेस से लाभ है आपके हाथ में। अगर आपकी हृदय रेखा की ओर आया जाए तो हृदय रेखा मजबूत है। हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हृदय रेखा काफ़ी मजबूत है। लेकिन आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही रुक गई है। जब आप जैसे व्यक्तियों की हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक जाए, उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, करियर ओरिएंटेड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी होती है, प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं और पैसे को व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक टॉप प्रायोरिटी रखता है। अगर व्यक्ति पैसा ना कमाए तो व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल होनी स्टार्ट हो जाती है। कहीं न कहीं व्यक्ति सब कुछ कर लेगा, बट पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये चीज़ भी मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। मनी माइंडेड बहुत है, पैसे के लिए भी स्वार्थ दिखा सकता है। पैसे में स्वार्थ दिखाने व्यक्ति नहीं चूकता। ये योग भी है आपके हाथ में। और देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, वह बहुत मान सकते हैं काफ़ी बेंड हो रही है। ये बिल्कुल इस प्रकार चली है। जब मस्तिष्क रेखा इतनी ज़्यादा झुक जाए, तो ये भी आपको प्रभाव देने वाली रहेगी क्या? ऐसे व्यक्ति में देखिए लत होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर बुरी आदतें हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर लत होती है, या तो किसी बुरी चीज़ की, या फिर देखिए लत होना मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नशा-वशा करते होंगे। लत होने से मेरा मतलब है कि आप किसी व्यक्तियों के अंदर किसी व्यक्ति की लत होती है, किसी खाने-पीने की चीज़ की लत होती है, बट होती ज़रूर है। किसी न किसी की आदत बन जाती है और फिर व्यक्ति उस चीज़ को नहीं छोड़ पाता। ये चीज़ रहती है, कोई खाने-पीने की चीज़ या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जिसकी आपको आदत पड़ जाए। और देखिए ये इतनी बेंड हो रही है, तो सबसे पहला, जब मस्तिष्क रेखा चंद्र तक जाए तो ऐसे व्यक्ति की सोच जो होती है वो दूर वाली होती है, कि दूर की सोच पाता है, दूर की चीज़ों को पहले ही समझ लेता है और इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी पाई जाती है। चीज़ों को बड़ा इमेजिन कर पाते हैं और कभी-कभी ऐसे व्यक्ति ख़याली पुलाव पकाते हुए भी देखे गए हैं। इसके साथ-साथ व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा। व्यक्ति जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर रहेगी बुढ़ापे के अंदर। इस तरह के योग भी आपके हाथ में मैं आपकी मस्तिष्क रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी काफ़ी मजबूत है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा इस प्रकार है
और ये देखिए कुछ ना कुछ राहु रेखा आपकी जीवन रेखा को काट रही है। जब जीवन रेखा इस प्रकार कटने लग जाए, राहु रेखा आपकी जीवन रेखा को काटने लग जाए, तो ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देने वाली रहेंगी। देखिए मेरे पास काफ़ी हाथ आए हैं इस प्रकार के, और मैंने काफ़ी हाथ देखे हुए भी हैं। मैंने जो पर्सनली पाया है वो ये पाया कि ऐसे व्यक्ति के अंदर सबसे पहला जो समस्या रहती है, वो बहुत सारी समस्या रहती है। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की हड्डी टूटी थी, किसी का अंगूठा टूट गया था, कोई व्यक्ति जेल गया था 1-2 दिन के लिए। मान सकते हैं 3-4 महीने के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। कोई व्यक्ति 4-5 महीने के लिए बीमार हुआ था, हॉस्पिटल में ज़्यादा खर्चा हो गया था। अब ये समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, मगर 3 मेजर प्रॉब्लम ये रहती हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम। ये 3 मेजर प्रॉब्लम रहती हैं। तो इसके भी आपको उपाय दे देंगे, उपाय करके लाभ मिलेगा आपके हाथ में। यहाँ पर आपकी जो अंगूठा है, अंगूठा सही है। यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन्स भी हैं। अंगूठे पर जब सीधी खड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति में तर्क शक्ति अच्छी होती है। व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होता है। अंगूठा यहाँ से घूम गया तो फ्रेंड नेचर रहेगा, फ्रेंड अच्छे खासे बना पाएंगे, फ्रेंड सर्कल अच्छा एवं बड़ा होता है। यहाँ पर मणिबंध पर 2 से केवल 2 ही 3 रेखाएँ हैं। इसमें आपको सबसे पहला देखिए जो बताता हूँ वो लोग करते नहीं हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन कीजिए। भगवान का ध्यान कीजिए, जितना आप भगवान का ध्यान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छे कार्य करेंगे और एक अध्यात्म की ओर अपना ध्यान बढ़ाएँगे, अध्यात्म की ओर आपका मन करेगा, तो फिर बड़ा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। मनी ट्रायंगल बनते-बनते रह गया, बन गया है लेकिन बुध रेखा से बनता तो और अच्छा होता। मनी ट्रायंगल जब इस प्रकार का हो तो अच्छा लाभ तो देता है, पर फिर भी कमी आती है। प्रभाव में कमी आती है, पैसा बचना या फिर पैसे से पैसे बनाने की जो कला होती है उसमें कमी आती है। इसके उपाय भी आपको करने रहेंगे। तो मैंने आपके पामकर चीज़ पूरा कर दिया। अभी मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, आपका जो भाग्योदय रहेगा राहु द्वारा रहेगा। राहुदेव द्वारा अचानक धन लाभ, अचानक भाग्य में तेजी रहेगी। राहुदेव के उपाय, राहुदेव का मंत्र जो रहेगा, देखिए मैं डेली काफ़ी लोगों का चीज़ करता हूँ, तो मुझे बताया जाता है कि किसको कौन से उपाय देने। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे ये उपाय दे दीजिए। राहु का मंत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है, वो आपको जीवन भर करना रहेगा। जीवन में नहाने के बाद 10 से 15 बार उस राहु के मंत्र का जाप कीजिए। राहु देखिए शुभ प्रभाव मिलेगी, क्योंकि राहु से आपका भाग्य है। बाकी उपाय में आपको राहु का मंत्र देना रहेगा। मंगल के उपाय देने देंगे, मंगल नेगेटिव नहीं है लेकिन इतने मजबूत है कि इसका शुभ परिणाम आपको देना ही रहेगा। चंद्र के उपाय देने रहेंगे और वैवाहिक जीवन को सुधारने के उपाय देने लेंगे। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका दूसरी शादी होगी। पहले कोशिश कीजिए कि किसी भी हद तक पहली शादी को बचाया जाए। अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो उसके उपाय दे दूँगा, उससे करने से शांति मिल जाएगी आपको। और देखिए आप ये उपाय मेरे से लिख दीजिएगा, वीडियो देखने तुरंत बाद व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि मुझे ये उपाय चाहिए, तो मैं आपको हर बार डिटेल में पहुँचा दूँगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सुलझाव मिल गए होंगे। अभी आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया है, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो सुधर जाएंगी उपाय करने के बाद ही। फिर जीवन में सब कुछ अच्छा एवं शुभ ही होगा। तो इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।